भाई ये तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारी लिख रहा हूँ एक जगह पे, तुम भी लिखते जाओ। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होती है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में वही, सब में अपॉन में, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही रहने वाला। इनटू में 100। तीसरा रेशियो क्या रहता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है भाई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओम नमो नारायण। इंटू में 100। यानी नीचे तो हर किसी में क्या आ रहा है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स। हाँ जी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में निकलती है, दैट्स वाई 100 आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। नाउ नेट प्रॉफिट रेशियो तो सिंपल है, नेट प्रॉफिट अपॉन में ठीक है जी। और एक आखिरी रेशियो क्या होती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ROI जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इक्विटी प्लस में डेट, यानी शेयर होल्डर प्लस में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दोनों आते हैं। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा भाई? इसको ROC भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? ROI। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड होगा ये, और ऊपर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे PBIT कहते हैं, NPBIT, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और इनटू में क्या आ जाएगा बेटा जी?
ठीक है जी। हाँ जी, ये लीजिए सर। भैया समझ में आ गई ये बातें? समझाता हूँ, वैसे मैं तुम्हें लास्ट क्लास में चुका हूँ रेशियोज के बारे में वाली, कि सब में आपको नीचे सेल्स मिल जाता है चारों में, ठीक है। और मैंने कल आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल भी बना के दिखाया था, जिसमें मैंने ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करी थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करी थी, एंड नेट प्रॉफिट के बारे में बात करी थी। वो अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा मैं दोबारा भी उस बारे में बात करूंगा, ठीक है जी। एक ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद करना तुमसे, वाइवा में भी आई थिंक इस बारे में बात करी जा सकती है। ये याद रखना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो होता है, ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे आपके, एक बार इनके बारे में लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन जो होती है वो भी ना रहे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू आपके, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और जो पीएनएल अकाउंट के एक्सपेंस होते थे वो इनडायरेक्ट होते थे। अब उस इनडायरेक्ट के अंदर दो तरह के एक्सपेंस होते थे आपके, एक होता था ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक होता था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मैं दोनों टाइप के, ऑपरेटिंग क्या है, जो डायरेक्टली आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है, जैसे ऑफिस के एक्सपेंस, भाई सामान बेचना है तो चाहिए, लेकिन लॉस बाय फायर, सामान बेचने के लिए आग लगाना जरूरी है माल में, नहीं ना, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है भाई। ऑफिस एक्सपेंस प्लस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये इसका एग्जांपल समझ लो ताकि आपको डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। प्लस में तुम्हारा सेलिंग एक्सपेंस, प्लस में तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्लस में तुम्हारा डेप्रिसिएशन, प्लस में तुम्हारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लिख लो, इसमें आ जाएगा लॉस बाय फायर और एक्सीडेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स लिख लो, नॉन करंट मत लिखो, आसान लगता है, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स पेड, बैंक चार्जेस एक्सेट्रा, ठीक है जी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है? सेल के अलावा जितनी भी इनकम है वो सारी आपकी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, स्पेक्यूलेशन गेन एक्सेट्रा,
ठीक है जी। क्लियर है बात? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला तो अब दोबारा ना लिखूं, है ना? एक ना एक फॉर्मूला और लिख लो एक्स्ट्रा में, अर्निंग पर शेयर। ये वैसे तुम्हारे को मैंने उसमें करा रखा है, बिजनेस में, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको अलग से लिख ही लो वहां पे ऊपर ही। नारायण हु नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है जी। दो में 100 नहीं आता इसमें। ये हो गया जी आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के साथ अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर खत्म। अब सिग्निफिकेंस आपको थ्योरी के 2-4 क्वेश्चन लिखवा देते हैं इसके, या वो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। अब याद क्वेश्चंस करा देते हैं। समझ ले, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे देता गाली।